हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। सो कल आप लोगों का डीजीएमई का ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ हो चुका है, जिसमें आप लोगों की काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। तो वो पूरा नोटिस, उसमें जो भी डेट्स एंड इंस्ट्रक्शन थे काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों के, वो मैंने कल आप लोगों से शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी। एंड जिस किसी को भी वो ऑफिशियल नोटिस के पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं तो वो जाकर वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। ओके, सो नोटिस में जो हम लोगों ने कल पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों के मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन हमको कितनी बार करवाना होगा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए अलग अलग होगा क्या, जो रजिस्ट्रेशन हम लोग 5000 फ़ीस सबमिट करेंगे वो रिफंडेबल होगी या नहीं होगी, कौन कौन एलिजिबल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कल रात से मुझे आए हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। सो स्टे ट्यून टिल दी एंड। मैं एक एक बच्चे का जो भी कमेंट है, जो क्वेश्चन है जेन्युइन, वो मैं उठाऊंगी, आपको दिखाऊंगी भी एग्जैक्टली स्क्रीन पे उन्होंने क्या पूछा है, एंड फिर उसका आंसर भी करती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बच्चे ने पूछा था दैट मैम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब होगी। तो ये डीजीएमई में जो ऑफिशियल नोटिस आया है कल, तो आप लोगों ने शायद ये क्लियरली देखा नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है दैट यूपी नर्सिंग 2022 बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। तो ये बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों की काउंसलिंग की डेट्स हैं, दोनों के लिए ही ऑफिशियल नोटिस है। मतलब जो डेट्स और जो इंस्ट्रक्शन आपके बीएससी नर्सिंग के लिए हैं, वही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए हैं। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी दोनों से अलग अलग किसके लिए है, तो वो आपको अभी आगे और नोटिस आ जाएंगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बच्चे का और क्वेश्चन था, मैम ये सिर्फ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन है क्या। तो यस, ये फर्स्ट राउंड के लिए ये, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड टेंटेटिव टाइम शेड्यूल। ठीक है, ये कल आपका जो नोटिस रिलीज़ हुआ था, तो ये फर्स्ट राउंड के लिए भी है, जो भी है डेट्स वगैरह। सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए जो भी होगा वो अलग से आपको फिर आगे नोटिस आती जाएंगी, तो उसके लिए मैं आपको बाद में अपडेट करती रहूँगी। एंड जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने फर्स्ट राउंड टेंटेटिव टाइम शेड्यूल, तो एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो शेड्यूल है वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव यानी कि संभावित शेड्यूल है, कोई कंफर्म शेड्यूल नहीं है कि अगर आपको 6 अक्टूबर बोला हुआ इन्होंने रजिस्ट्रेशन की डेट है तो उसी दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एक दो दिन का आगे पीछे डिले भी हो सकता है। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है, डेट्स उन्होंने कंफर्म बताई हैं, अनाउंस की हैं, तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। हो सकता है कि 6 की जगह 7 या 8 तक हो, तो थोड़ा बहुत एक दो दिन का फ़र्क आएगा, तो उसके लिए आप लोग पहले से रेडी रहिएगा। बाद में पैनिक मत होइएगा कि भाई 6 को बोला था तो 7 को कैसे हो रहा है, काफ़ी लोग उसमें घबराने लगते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। फिर एक बच्चे का ये क्वेश्चन था दैट मैम फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लिया है एंड सेकंड में भी हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या दोबारा 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यस, आपको अगर फिर से पार्टिसिपेट करना है सेकंड राउंड में, तो आपको वापस से 5000 रुपीज़ सबमिट करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स मैंने कल वैसे भी क्लियरली आपको पढ़ के बता दिए थे, बट एक बार मैं ये पॉइंट फिर से क्लियर कर देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉइंट दैट प्रथम चक्र की काउंसलिंग के आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको जो भी कॉलेज मिला है या आपको सीट अलॉट हो या आप वो नहीं लेना चाहते हो, तो जो आपने पहले 5000 रुपीज़ जमा किए थे वो आपके जमा कर लिए जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे आपको। एंड ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो वह 5000 रुपये धरोहर धनराशि पुनः जमा कर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है। मतलब उसके लिए फिर आपको 5000 रुपीज़ वापस से पुनः जमा करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब आप फर्स्ट भी पार्टिसिपेट करो, सेकंड भी करो, तो ऑल टोटल आपको 10,000 का खर्च पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों का क्लियर होगा, जिसका भी ये डाउट था जिस बच्चे का। ठीक, फिर एक बच्चे का क्वेश्चन था दैट मैम सेकेंड राउंड काउंसलिंग की डेट भी इसी तरह दी जाएंगी। तो हाँ, इसी तरह आपकी डेट्स आएंगी, या जो भी नोटिस होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड वो आपको इस तरह का नोटिस आ जाएगा, वो आप लोग जब देखोगे खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, एंड काफ़ी बच्चों का एक ये भी क्वेश्चन है दैट कौन कौन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यानी मतलब कितने मार्क्स वाले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये लास्ट ईयर का नोटिस शेयर करूँगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी तो कोई नोटिस है नहीं या कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो हम लास्ट ईयर के डेटा से कुछ एक्सपेक्टेड रेशो निकालेंगे कि कितने तक बच्चों को बुलाया जा सकता है या कितने बच्चों का फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगा या जैसा भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये लास्ट ईयर की काउंसलिंग का है मेरे पास ये शेड्यूल। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट हैविंग ऑब्टेन्ड रैंक्ड फ्रॉम 1 to 400 एंड बिलोंगिंग ST, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी सर्विस मैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, EWS कैंडिडेट्स
of all ranked are hereby informed that first round counseling will be held on 27 December 2021। ये लास्ट ईयर का है इसलिए ये डेट्स हैं। एज नोटिफाइड अर्लियर फ्रॉम 9 AM टू एट द सेकेंड फ्लोर, जो भी जहाँ पर भी काउंसलिंग होगी उसका एड्रेस लिखा है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जो उस बार लास्ट टाइम जो आपको बुलाया गया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बच्चों को, वो 1 से लेके 400 रैंक्ड के जो बच्चे थे, फिर वो किसी भी कैटेगरी के हो, फिर आप SC ST कैटेगरी के हो, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, फिजिकल हैंडीकैप, EWS, बैकवर्ड क्लासेस, किसी भी कैटेगरी के हो, कैटेगरी मैटर नहीं करेगी। आपको फर्स्ट से 400 रैंक के जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया गया था। तो आप यही समझ के चलो इस बार भी हो सकता है वो रैंक के आधार पर आप लोगों को फर्स्ट राउंड के लिए बुलाएं, या जैसा भी जो भी रहेगा, ऑनलाइन भी जो भी केस रहेगा उसके रिगार्डिंग अभी नोटिस आनी बाकी है। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जिनको भी ये डाउट है कि हम एलिजिबल हैं फर्स्ट राउंड के लिए कि नहीं, तो ये मैं नहीं बता सकती क्लियरली, ये उनके नोटिस से ही आपको क्लियर होगा। तो उसके लिए आप लोग वेट करिए, अभी काफ़ी टाइम है। अभी 6 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है ना, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। तो इस बीच आपका कोई ना कोई नोटिस अगर रिलीज़ होगा तो उसमें शायद वो लोग क्लियर बताएंगे कि कौन कौन फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। और अगर मार्क्स की बेसिस पे अगर आप पूछो कि भाई कितने मार्क्स वालों को फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है, तो उसके लिए अभी एक यही मोटा मोटा एक रेशियो है दैट 100+ वाले जितने स्टूडेंट हैं उन सभी को चांस मिलना चाहिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ऑल्दो मैं इसके लिए पूरी तरह क्लियर नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ये जो भी मैंने बताया ये लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बताया है, तो आप यही मान के चलो कि इस बार भी ऐसा ये लोग कुछ करेंगे कि भाई फर्स्ट से 400 या फर्स्ट से 500 रैंक तक के बच्चों को फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल करवाएं, ठीक। फिर एक बच्चे का डाउट ये था कि दैट मैम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर मान लीजिए हमको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो जो 5000 फीस है वो रिफंडेबल होगी या नहीं होगी। तो उस केस में फ़ीस आपकी रिफंडेबल होगी। जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो लास्ट ईयर का नोटिस है इसमें यहाँ भी क्लियरली ये पॉइंट लिखा हुआ है, अ सेपरेट बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹5000, ऑल्दो ये लास्ट टाइम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हुआ था बट अभी ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, इन द फेवर ऑफ द फाइनेंस ऑफिसर King George Medical University payable at Lucknow has to be deposited by the candidates at the time of counseling onward of seat। तो आपको 5000 रुपीज़ जमा करनी होगी जब आपकी काउंसलिंग की जो सीट है वो अलॉट आपको फिक्स हो जाएगी, तब आपको ये सबमिट करना है आगे के प्रोसीजर के लिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखा है, द बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5000 शैल बी रिटर्न टू कैंडिडेट ऑन हिज हर ज्वाइनिंग ऑफ नर्सिंग कोर्सेज या कॉलेज। जब आप अपना कॉलेज या कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तब आपके जो 5000 रुपीज़ है वो आपको रिटर्न किए जाएंगे। हाउएवर इफ़ द कैंडिडेट अपोज फॉर सीट एंड डज नॉट ज्वाइन देन यूनिवर्सिटी विल फॉरफीट दैट मनी। लेकिन अगर आपको वो कॉलेज मिलता, आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, आप छोड़ रहे हैं वो कॉलेज, तो उस केस में फॉरफीट मनी यानी जब्त कर लिया जाएगा मनी, तब रिफंडेबल नहीं होगा। लेकिन काउंसलिंग के दौरान ही कॉलेज नहीं मिल रहा है तब उस केस में 5000 रुपीज़ रिफंडेबल होंगे। आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऑल्दो अभी का जो नोटिस आया उसमें रिटर्न से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन उसमें एक पॉइंट आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिलने पर वो कॉलेज नहीं लेंगे उनकी फ़ीस जब्त की जाएगी। मतलब उनकी फ़ीस जब्त की जाएगी यानी जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा उसकी वापस की जाएगी, उसका मतलब तो यही निकलता है, ठीक है। तो आप अभी यही मान के चलो कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में तो उस केस में आपकी फ़ीस रिफंडेबल होगी। बट रिफंडेबल में आपको कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके रिगार्डिंग अलग से नोटिस आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एंड एक क्वेश्चन और बच्चों के मन में बहुत आ रहा है, इससे रिलेटेड तो बहुत सारे डाउट्स आए हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, दैट रजिस्ट्रेशन एक ही बार करवाना है क्या, या हर राउंड में काउंसलिंग होगी तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर हम सेकंड के लिए एलिजिबल है, सेकंड में हमें करवाना, तो क्या हमें इसी में रजिस्टर करना होगा जो 6 को अभी होना है रजिस्ट्रेशन। तो इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वालों के लिए डेट्स दी हैं दैट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है 6 अक्टूबर को। अब फर्स्ट राउंड में कौन कौन करवा सकता है, कौन एलिजिबल है, या कितने लोगों को करवाना है, कितने से कितने रैंक वालों को, उसके रिगार्डिंग अभी नोटिस आएगा या जो भी है तो उससे क्लियर होगा। अभी मैं ये नहीं बोल सकती क्लियरली कि सब लोगों
को करवाना है इसी में, या सेकेंड राउंड वालों के लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन की डेट्स आएगी। ठीक है, हो सकता है इसी में हो जाए सब कुछ, या ये भी हो सकता है कि सेकेंड राउंड के लिए वो अलग से रजिस्ट्रेशन डेट निकालें। ठीक, तो जैसा भी होगा उसकी रिगार्डिंग अभी अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप लोग परेशान मत हो, जो लोग भी ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड परेशान हो रहे हैं कि हमें इसी में रजिस्ट्रेशन करवाना है या हमें बाद में करवाना होगा, तो उसके रिलेटेड अभी इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। बाकी जैसा भी जब भी कोई नोटिस आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपडेट करती रहूँगी। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।